हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना श्रद्धेय पवार आपके अपने चैनल जेडी कैंपस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज फिर आपका स्वागत है। मैं आज यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2024 के लिए आपके ही सिलेबस से लाया हूं तत्सम और तद्भव। और प्यारे साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को बहुत ही मन से देखेंगे, और जब मन से देख करके जाओगे तो आपके एग्जाम में रूबरू क्वेश्चन दिखाने का काम करूंगा। और मैं ऐसा नहीं है, मेरी आज की क्लास का पर्पज क्या रहेगा, मतलब आपको ये नहीं है आप कितने शब्द याद कर सकते हो, तत्सम तद्भव हो पर्यायवाची हो, मतलब उसके पीछे एक मैं आपको थ्योरी या उसकी एक पहचान या ट्रिक बताने का काम करूंगा कि ये शब्द ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो समय को ना गवाते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आपका तत्सम और तद्भव। सबसे पहले किसी भी चीज या किसी भी भर्ती की तैयारी से पहले हमें उसका सिलेबस देखना होता है। तो ये आपका यूपी आरओ एआरओ का सिलेबस है हिंदी का। इसमें आपका जो पहला है विलोम शब्द है। विलोम शब्द के आपके 10 शब्द आने हैं या 10 क्वेश्चन आने हैं, और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो 10 क्वेश्चन तो आने हैं विलोम शब्द से। और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से भी आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे अजातशत्रु किसे कहते हैं, मतलब या जितने भी आपके शब्द हैं वो अनेक शब्दों के अंतर्गत आते हैं, उससे भी आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। और तत्सम एवं तद्भव जो आपका हमारा आज का टॉपिक है, उससे भी आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। ये बोर्ड बप कर रहा है। विशेष्य और विशेषण से भी आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। और पर्यायवाची से भी आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। जो आपका टाइम रहेगा यहाँ पर 60 मिनट, और 60 मिनट में आपको करने हैं कितने क्वेश्चन, 60 ही मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं। और 60 ही आपका ये नंबर का है। तो इससे पहले समय को ना गवाते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं आज हिंदी। और हिंदी में भी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा व्याकरण में, हिंदी व्याकरण, वो टॉपिक रहेगा तत्सम एवं तद्भव। और मैं आपको एक बेसिक ज्ञान के लिए इससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक इतिहास इसका बताने का काम करूंगा। वो क्या है आपका, शब्द के आधार पर दो भेद होते हैं। शब्द के आधार पर दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका सार्थक शब्द, जिसका मतलब कोई अर्थ होता है। दूसरा होता है आपका निरर्थक शब्द। दूसरा कौन सा होता है आपका, निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और सार्थक शब्दों के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे आज व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर बोर्ड बप कर रहा है बार बार। उत्पत्ति के आधार पर जो आपके शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं आपके 5। और वो 5 भेद कौन से होते हैं, 1 मिनट रुकोगे भाई। वो उत्पत्ति के आधार पर जो आपके शब्द के भेद 5 भेद होते हैं वे कौन से होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, वो मैंने अभी बताया है कितने भेद होते हैं, 5 भेद। पहला भेद कौन सा होता है, वो होता है आपका तत्सम शब्द। और दूसरा भेद आपका कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका तद्भव शब्द। और तीसरा भेद अगर हम पूछें तो तीसरा भेद कौन सा होता है, वो होता है आपका देशज शब्द। और चौथा भेद हम पूछें तो आपका जो चौथा भेद होता है वो होता है आपका विदेशज शब्द।
और बच गया कौन सा, एक और हमारा भेद बच गया, पांचवा भेद, जिसका नाम है आपका, एक होता है आपका शंकर। शंकर बोर्ड बार बार बप कर रहा है सर। पांचवा जो आपका होता है वो होता है आपका शंकर शब्द। अब हम पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, और आपका विदेशज शब्द किसे कहते हैं, और आपका फिर संकर शब्द किसे कहते हैं। अब आप समझो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं, इसको जब आप तोड़ोगे दो शब्दों में टूटेगा, तत् जमा सम। तत् का मतलब होता है उसके, और भाई सम का मतलब होता है समान, अर्थात हम कह सकते हैं संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के समान। अब आप कहोगे कि संस्कृत के समान क्या होते हैं तत्सम शब्द, मतलब जो शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं आपका भाई तत्सम शब्द। जैसे मैं आपको कह दूं अग्नि, अग्नि कैसा शब्द है, अग्नि भाई आपका तत्सम शब्द है। मैं कह दूं आपको घोटक, मैं क्या कह दूं आपको घोटक। तीसरा शब्द मैं कह दूं ग्रह, तो ग्रह भी कैसा शब्द है, ये भी आपका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। और फिर आपका तद्भव शब्द। अब आप कहोगे जी तद्भव शब्द क्या होते हैं, आप कहोगे कि तद्भव शब्द क्या होते हैं, ऐसे ही सबसे पहले तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका तद जमा भव, दो शब्दों से में टूटेगा तद जमा भव। तद का मतलब होता है उससे, और भाई भव का जो आपका अर्थ होता है होना, तो मतलब जो शब्द संस्कृत से, जो शब्द संस्कृत से प्रावर्तित होकर बनते हैं, जो शब्द संस्कृत से प्रावर्तित होकर बनते हैं उन्हें कहते हैं आपका तद्भव शब्द। अब जैसे हमने पढ़ा था, अभी पीछे पढ़ा था स्लाइड में कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखवाया था अभी अग्नि, दूसरा लिखवाया था मैंने घोटक, तीसरा लिखवाया था मैंने ग्रह, या आप हस्ती कर, मतलब बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो 4-5 मैंने लिखवाई है यही आपके एग्जाम्पल हैं। तो जैसे मैं कह दूं आपको, जैसे मैंने लिखवाया था तत्सम शब्द अग्नि, और जो अग्नि का आप जब तद्भव शब्द पढ़ोगे तो अग्नि का जो आपका तद्भव होता है वो होता है आपका आग। जैसे मैंने लिखवाया था पीछे तत्सम शब्द घोटक, और घोटक का जब आप तद्भव शब्द पढ़ोगे तो वो होता है आपका घोड़ा। जैसे मैंने पीछे लिखवाया था ग्रह, ग्रह का जो आपका तद्भव शब्द होगा वो होता है आपका घर। और ये 3 शब्द ही नहीं, इससे अलग भी बहुत सारे शब्द हैं। तो मैं क्लास को छोटी, थोड़ा सा एक शॉर्ट में ले जाने का काम करूंगा, ना कि डिटेल में ले जाने का काम करूंगा, क्योंकि जो आपका सिलेबस का हिस्सा है, मेरा मेन फोकस भी उसी चीज पर रहेगा। तो जो आपने अभी बेसिक समझ के लिए एक चीज समझी है कि तद्भव शब्द क्या होते हैं, मतलब जो हिंदी के शब्द होते हैं जो संस्कृत से प्रावर्तित, मतलब जो संस्कृत से ही बने हैं शब्द हिंदी में प्रावर्तित होकर, या हिंदी में जो बने हैं शब्द, उन्हें कहते हैं आपका तद्भव शब्द। और तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं, जो शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, संस्कृत से जिनका जन्म होता है उन्हें कहते हैं आपका तत्सम शब्द। अब मैंने लिखवाया है ये 2 भागों में टूटा, तद जमा भव। तद का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है होना, मतलब जो शब्द संस्कृत से प्रावर्तित होकर बनते हैं उन्हें कहते हैं आपका तद्भव शब्द। और तीसरा जो हमारा हिस्सा था वो था आपका, जैसे हमने अभी तत्सम शब्द हमने पढ़ लिए, तद्भव शब्द हमने पढ़ लिए, तीसरा हिस्सा बचा देशज शब्द। तीसरा हिस्सा कौन सा बचा, वो बचा आपका देशज शब्द। अब देशज शब्द का मतलब क्या होता है, इसको भी भाई ऐसे ही तोड़ो। देश जमा जय, मतलब जय का जो आपका अर्थ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था जलज, इस वाले जय का अर्थ होता है जन्म, तो इसका मतलब होता है
जलम, जन्म लेने वाले या वाला। ठीक है, जिनका जन्म देश में होता है, जो शब्द देशज शब्द होते हैं, जैसे मतलब कोई क्षेत्रीय भाषा में कोई शब्द बोला जाता है या कोई उसके बाद बोलियां बन जाती हैं, फिर उपबोलियां, मतलब ऐसे ही जो शब्द देशज या देश में उत्पन्न होते हैं भाई, उन्हें कहते हैं आपका देशज शब्द। जो देश में जन्मे, जो देश में जन्मे शब्द होते हैं भाई, उन्हें कहते हैं आपका देशज शब्द। जैसे मैं कह दूं आपको लोटा, अब आपको पता है क्या भाई कौन सी भाषा में लोटे का जिक्र है क्या? कहीं किसी भाषा में है? किसी भाषा में लिखा हो, किसी मतलब ऐसी कोई जो प्रमाणिक ऑथेंटिक किताब हो उसमें कहीं मिलता है लोटा? और गांव में कह देते हैं, देहात में जैसे लुटिया। सुना है कभी लुटिया का जिक्र? कहीं भी नहीं सुना होगा। जैसे मैं कह दूं आपको लोटा, लुटिया, डंडा, ठीक है, या कह दो आपको मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, डंडा, लोटा, लुटिया, और भाई आपका मैं ज्यादा, कटोरी कह सकते हो आप, और क्या कह सकते हो, कटोरी, या आप कह सकते हैं कटोरा। या जैसे आप देहात में या प्रचलित जो शब्द होते हैं, जैसे मैं कह दूं आपको बिल्ली, और एक कह दूं आपको बिल्ला। भाई ये जो शब्द होते हैं ये देहात के शब्द होते हैं, मतलब जिनकी कोई उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता, तो उन्हें कहते हैं देशज शब्द। तो ये सारे के सारे किसके शब्द होते हैं भाई? ये होते हैं देशज शब्द, जिनका जन्म देश में होता है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं आपका देशज शब्द। अब हमारा नेक्स्ट रह गया, एक और रह गया आपका विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द किन्हें कहते हैं भाई? तो ये भी समझेंगे भाई हम। विदेशज शब्द, तो इसको भी तोड़ो ऐसे ही, देखो विदेश प्लस जय, जय का मतलब जन्म, जिनका जन्म विदेश में होता है या जो विदेशी भाषा के या विदेशी शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं आपका विदेशज शब्द। जैसे मैं क्या आपको कह दूं आलपिन, जैसे मैं आपको कह दूं आलपिन, तौलिया, रिक्शा, मैं कह दूं आपको कारतूस, मैं कह दूं आपको बारूद, मैं कह दूं आपको ये मच्छर भाई बार बार काम खराब कर रहा है, जैसे आलपिन, तौलिया, और आपका कारतूस, और आपका क्या ले सकते हैं हम, एक लिख सकते हैं आपका रिक्शा, चीनी। अब ये जितने मैंने शब्द लिखे हैं ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। मतलब आप देखोगे आलपिन किस भाषा का शब्द है, तौलिया किस भाषा का शब्द है, कारतूस किस भाषा का शब्द है, मतलब तुर्की और आपका पुर्तगाली, ये अलग अलग। रिक्शा मतलब जापानी भाषा का शब्द, चीनी मतलब चीन की भाषा का शब्द, कारतूस मतलब तो ये अलग अलग भाषाओं के शब्द है। तो जो विदेश में जिनका जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं आपका विदेशज शब्द। एक आपका लास्ट, इससे आगे पांचवा जो आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं वो होते हैं आपके संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होते हैं भाई, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब संकर शब्द किसे कहते हैं भाई? देखें, मैंने आपको जब मैं श्रम भिन्नार्थक शब्द पढ़ा रहा था तो आपको दो चीज लिखवाता था, जैसे मैंने यहां पे लिखवाया शंकर और ये वाला लिखवाया संकर। अब देखने में या बोलने में यह है आपका शंकर और यह है आपका संकर। ये क्या है आपका शंकर और ये क्या है आपका संकर। अब आप देखो, इस वाले शंकर का अर्थ तो क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका शिव। और इस वाले संकर का अर्थ क्या होता है? इस वाले संकर का अर्थ होता है भाई मिश्रित जाति का। अब हम मिश्रित जाति का मतलब संकर शब्द उन्हें कहते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं। जो दो भाषाओं से शब्द मिलकर बनते हैं भाई उन्हें कहते हैं आपका संकर शब्द। अब वो कैसे कहते हैं भाई? जैसे मैं कह दूं आपका एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया आपका यहां पर रेलगाड़ी, मैंने क्या कह दिया आपका? मैंने कह दिया रेलगाड़ी, या मैंने कह दिया आपको जांच करता, मैंने क्या कह दिया आपको? मैंने कह दिया आपको जांच करता। अब आपको पता है जब इसको हम तोड़ेंगे
रेल जमा गाड़ी। अब आपको पता है रेल किस भाषा का शब्द है, बताओ। रेल आपका यहां पे अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और जो आपका गाड़ी है, गाड़ी किस भाषा का शब्द है, गाड़ी है आपका हिंदी भाषा का शब्द। तो संकर शब्द किन्हें कहते हैं भाई, एक तो ले लिया हमने अंग्रेजी भाषा का शब्द, यहां पे देखो, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द, और दूसरा ले लिया हमने हिंदी भाषा का शब्द। तो दो भाषाओं से जो मिलकर शब्द बनते हैं भाई, उन्हें कहते हैं आपका संकर शब्द। ऐसे ही हमने जांच करता, जांच जो है आपका वो है आपका हिंदी भाषा का शब्द, और जो करता है आपका ये है आपका संस्कृत भाषा का शब्द। तो यहां भी एक आपकी भाषा कौन सी जुड़ी, एक जुड़ी आपकी हिंदी, दूसरी कौन सी भाषा है आपकी संस्कृत। और जो दो सब भाषाओं से मिलकर शब्द बनता है उन्हें क्या कहते हैं आपका संकर शब्द। ठीक है भाई, इन्हीं चीजों के साथ में हम चलते हैं अपनी आगे क्लास की ओर। यह आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। अब मैं आपको बताता हूं तत्सम शब्दों की पहचान। मतलब ये नहीं है कि मैंने 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन आपके हिसाब से टिक 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 निशान लगवाता गया और आप करते गए, उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब आप कितने शब्द हद की हदाई याद कर सकते हो, 50, 100, 150, 1000, 2000, 4000, इससे ज्यादा तो नहीं। मतलब आप कंप्यूटर तो नहीं हो कि भाई आप सारा का सारा अपने जहन में या अपने मस्तिष्क में फिट कर दोगे मैटर को, ऐसा नहीं है। मतलब आप उससे पहले कुछ ना कुछ आपको एक शॉर्ट ट्रिक या आपको उस शब्द की पहचान होनी चाहिए। मतलब मैंने कह दिया क्षत्रिय, तो ये बताओ क्षत्रिय किस भाषा का शब्द है, तद्भव शब्द है या आपका तत्सम शब्द है। अब आपने पढ़ा यार क्षत्रिय, तो मैंने उस बुक में भी नहीं पढ़ा यार, उस बुक में भी नहीं पढ़ा यार, प्रीवियस ईयर में भी नहीं तो कहीं देखा। तो मतलब ऐसा नहीं है। आपको उस क्षत्रिय के मतलब आपको ये भी नहीं पता कि यार 4 ऑप्शनों में से कौन सा ये होगा, या आप क्षेत्र ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मतलब एलिमिनेट करो चीजों को कि यार ये तो उस भाषा का तो हो नहीं सकता, तद्भव तो हो नहीं सकता, उसकी ये पहचान है। तो इन्हीं चीजों के साथ में अपनी क्लास की ओर तत्सम शब्दों की पहचान। अब तत्सम शब्दों की पहचान, संयुक्त व्यंजन वाले समस्त शब्द, जितने भी आपके संयुक्त व्यंजन वाले समस्त शब्द जो होंगे वो होते हैं आपके तत्सम शब्द। और वो कैसे, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई, ये वाला क्षत्रिय, ये आपका तर त्रिशूल, ये आपका आज्ञाज्ञानी, और ये आपका श्रेयश्रम। एक आप इसमें एक्स्ट्रा, वैसे तो आपके जो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 ही होते हैं, एक ले लेते हैं इसमें ध या दै। ठीक है, अब आप देखो जैसे मैंने कह दिया यहां पे क्षत्रिय, अब आपको देखते क्या करना, अक्षत्रिय का प्रयोग हुआ, मतलब ये किस भाषा का शब्द है, ये है आपका तत्सम शब्द। जैसे मैंने त्रय से बनाया तिरुपुरा, ठीक है, या मैंने यहां पे बनाया त्रिनेत्र। मतलब जितने मैं शब्द लिख रहा हूं, मतलब ये नहीं है कि यही आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इन्हें करोगे। मतलब इससे अलग बहुत सारे शब्द हैं, आप उन्हें भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने ज्ञा से लिया आपका ज्ञान, या मैंने ले लिया ज्ञानी, ठीक है, या मैंने ले लिया आपका ज्ञानपीठ। तो ये किस भाषा के शब्द है, ये है भी आपका तत्सम है। ठीक है, और आपका इधर बच गया आपका श्रय। श्रय का मतलब मैंने ले लिया आपका यहां पे श्रमिक, या मैंने ले लिया यहां पे श्रम, या मैंने ले लिया आपका यहां पे श्रृंगार। तो ये भी किस भाषा का शब्द है, ये भी आपके तत्सम शब्द है। जैसे मैंने ले लिया यहां पे दै, मतलब मैंने ले लिया यहां पे विद्यालय, तो ये भी किस भाषा का शब्द है, ये भी आपका तत्सम शब्द है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि संयुक्त व्यंजन किस किस में है, और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, क्षत्रिय, तर त्रिशूल, आज्ञाज्ञानी, श्रेयश्रम। मतलब जहां कहीं भी ये शब्द होंगे तो वे शब्द किस भाषा के शब्द होंगे, वे कौन से शब्द होंगे, तत्सम शब्द। दूसरा, आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द, जो आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द होंगे वो भी कौन से शब्द होंगे आपके, वो भी होंगे आपके तत्सम शब्द। अब कैसे जी आधे व्यंजन वाले, कैसे भाई, अब समझेंगे। देखो अग्नि, इसमें क्या व्यंजन है, आधा, इसमें है आपका क्या लगा हुआ है, आधा गै लगा हुआ है, ये देखा आपने ये वाला, तो क्या लगा हुआ है, आधा गै। फिर आपने पढ़ा सूर्य, और ये वाला लगा हुआ है, ये भी क्या लगा हुआ है, आधा रै लगा हुआ है भाई। ग्रह, यहां भी क्या लगा हुआ है, ये भी आपका रै, कौन सा रै, आधा रै। यहां भी क्या लगा हुआ है आपका, ये वाला आधा रै। ये क्या है आपका क्षेत्र। जब आप वर्णमाला पढ़ोगे तो अक्षत्रिय जो आता है ये आता है आपका आधे कै के बाद में। तो जब आप वर्णमाला पढ़ोगे आपको अच्छी नॉलेज होगी, तो इस आप देखोगे। और जो आपका त्रय है, ये वाला त्रय, तो ये आता है किससे पहले, ये आता है तय से। तो यहां भी क्या लगा इनसे पहले, कै और त्रय। और फिर आप जैसे ही पढ़ोगे पितृण, तो यहां पे क्या हुआ है, आधा तय लगा हुआ है इसमें भी। ठीक है, तो जहां कहीं पर भी आधे व्यंजन वाले शब्द आए तो वे शब्द भी कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं आपके
अधिकांश शब्द, तत्सम शब्द। फिर आप देखेंगे आधे रह वाले समस्त शब्द। तो यहां पे क्या था, आधे व्यंजन वाले, जहां कहीं पर भी आधा व्यंजन लगा होगा वे सारे के सारे शब्द होंगे आपके तत्सम शब्द। जहां कहीं पर भी आधे रह वाले समस्त शब्द होंगे वे भी शब्द कौन से होंगे, वे सारे के सारे शब्द होंगे आपके तत्सम। वे सारे के सारे जो आपके शब्द होंगे वे होंगे आपके तत्सम शब्द। जैसे यहां पे क्या लगा हुआ है, ये वाला रह लगा हुआ है, यहां पे क्या है, ये वाला रह, यहां पे क्या है, ये वाला रह, ये वाला रह, ये वाला रह। आपको देखते उड़ा देना कि भाई जहां कहीं पर भी आधा रह लगा होगा वे वाले सारे समस्त पद कहाँ के होंगे, वे होंगे आपके तत्सम शब्द। आगे पढ़ेंगे जी, ये वाला रह वाले समस्त शब्द भी कैसे होंगे आपके, ये वाले जो रह वाले जो समस्त शब्द होंगे वे भी होंगे आपके तत्सम शब्द। अब भाई तत्सम शब्द कैसे होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे पढ़ा हमने पित्र, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये वाला रह लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ा हमने मात्र, तो यहाँ भी क्या लगा हुआ है, ये वाला रह, ये वाला जहाँ पे लगा है मतलब यहाँ भी रह, यहाँ भी क्या लगा है करशी, ये वाला पूरा रह, करप्या मतलब यहाँ भी क्या लगा हुआ है रह। तो जहाँ कहीं पर भी आपको देखते ही उड़ा देना, जहाँ कहीं पर भी ये वाला रह लगा होगा ना शब्द के बीच में, पहल में या जहाँ पर कहीं पर भी, तो आपको क्या करना, वो सारे के सारे शब्द कहाँ के होते हैं, वे होते हैं भाई आपके तत्सम शब्द। आपको शब्द याद नहीं करने, मतलब शब्द याद करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे, ना कि आप पूरा का पूरा रट्टा मार रहे हो आपके याद नहीं रहता जी। तो इस तरीके से जिस शब्द का अंतिम वर्ण अणय हो, जिस शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वो अणय होगा ना, तो वो सारे के सारे, जैसे मैं कह दूं आपको, जैसे आपका लक्ष्मण, और जैसे हम और क्या ले सकते हैं, जैसे रामायण, जैसे विभीषण, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो शब्द होंगे वो कौन से शब्द होंगे, वो भी तत्सम शब्द होंगे। जिस शब्द के अंत में या जिस शब्द का अंतिम वर्ण अणय होगा तो वहां भी कौन सा शब्द होगा, कौन से शब्द होंगे, तत्सम शब्द। विसर्ग चिन्ह वाले, ये विसर्ग चिन्ह है ना ये वाला, तो ये जितने भी शब्द होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिख के दिखाया, प्रातः काल, और दूसरा क्या है आपका पुनः आगमन, और बहुत सारे शब्द, मतलब ऐसा नहीं है दुष्चरित्र या बहुत सारे शब्द, दुरुपयोग, दुपयोग, मतलब बहुत सारे जो शब्द है जिनके बीच में ये वाला जो विसर्ग चिन्ह आ जाएगा, तो वो सारे के सारे जो शब्द होंगे वो होंगे आपके तत्सम शब्द। हलंत चिन्ह, एक तो हलंत चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, दूसरा अनुस्वार, अनुस्वार कौन से वाला भाई, ये वाली जो बिंदी होती है, और संधि, दूसरा समास, और संस्कृत के उपसर्ग से बने समस्त शब्द, वो भी कौन से शब्द होंगे आपके तत्सम शब्द होंगे। मतलब आपको पहचान रखनी है, जहां कहीं पर भी आपका हलंत चिन्ह लगा होगा, जैसे मैं कह दूं आपको पाठ्य, ठीक है, या कह दूं आपको गद्य, मतलब जहां कहीं पर भी ये वाला हलंत चिन्ह लगा होगा तो वो सारे के सारे कैसे शब्द होंगे, वो शब्द होंगे आपके तत्सम शब्द। और जहां कहीं पर भी मतलब ये अनुस्वार, अंक की बिंदी लगी होगी, ठीक है, तो वो सारे के सारे कैसे शब्द होंगे, वो शब्द भी होंगे तत्सम शब्द। संधि मतलब जो संधि के शब्द होंगे, जैसे मैंने कह दिया आपको हिमालय, मैंने कह दिया आपको विद्यालय, मैंने कह दिया आपको रविंद्र, तो ये सारे के सारे शब्द जो होंगे वो शब्द भी किसके होंगे, वो होंगे आपके तत्सम शब्द। आगे है आपका, जैसे मैंने इधर लिख गया समास, जैसे मैंने कह दिया राजपुत्र, मैंने कह दिया यहाँ पे राजसेवक, तो वो सारे के सारे जो शब्द होंगे वो शब्द भी कैसे होंगे, जो समास वाले जो समस्त शब्द होंगे वो शब्द भी होंगे आपके तत्सम शब्द। इधर आपके जो संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, जो मतलब संस्कृत के उपसर्ग शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग लगता है शुरू में, तो वो सारे के सारे जो शब्द होंगे वो भी शब्द होंगे आपके तत्सम शब्द। रामायण महाभारत, मतलब जो रामायण के जितने, भाई क्या हो रहा है, रामायण मतलब रामायण महाभारत पुराण उपनिषद हिंदू धर्म के संस्कार वाले समस्त शब्द, वो भी कैसे शब्द होंगे आपके तत्सम शब्द होंगे। जैसे मैं कह दूं रामायण में आपका लक्ष्मण, मैं कह दूं आपको विभीषण, मतलब जब आप रामायण और जब महाभारत देखोगे या पढ़ोगे तो उसमें अधिकांश जो शब्द होते हैं ना, मतलब जब आप रामचरितमानस पढ़ोगे या
गीता पढ़ोगे तो अधिकांश जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो आपकी संस्कृत भाषा के ही वहाँ पे शब्द हैं, श्लोक हैं। तो वो सारे के सारे जो शब्द हैं वो कौन से हैं आपके संस्कृत भाषा के शब्द। जैसे महाभारत मैं कह दूं आपको अर्जुन, दुर्योधन आपका कर्ण, ठीक है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये भी कैसे शब्द हैं आपके तत्सम शब्द। पुराण, पुराण के जितने भी आपके आपने पढ़ा होगा, या पुराण में जितने भी आपके जो पुराण वगैरह से शब्द बनते हैं वो भी शब्द आपके कौन से हैं उपनिषद। ये भी आपके किस भाषा के शब्द हैं, मतलब तत्सम शब्द हैं। हिंदू धर्म के जितने भी आपके जो मतलब त्योहार होते हैं या शब्द होते हैं वो भी आपके, जैसे मैं कह दूं आपको होली का, जैसे मैं कह दूं आपको दीपावली, जैसे मैं कह दूं आपको दशहरा, मैं कह दूं आपको अमावस्या, मतलब जितने भी आपके, या मैं कह दूं आपको चतुर्दशी, मतलब जितने भी आपके ये शब्द हैं ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं, ये आपके हिंदू धर्म के शब्द भी किस शब्द के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके तत्सम शब्द, मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं। और संस्कार, मतलब जो आपके हिंदू संस्कार वाले जो शब्द होते हैं, जैसे मैं कह दूं आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा चार, आपकी वैदिक काल जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपके जो चार थी वो वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कैसी, जैसे मैं कह दूं ब्राह्मण, मैं कह दूं आपका क्षत्रिय, मैं कह दूं आपका वैश्य, या कह दूं आपका शूद्र। तो ये भी कैसे शब्द हैं, ये भी आपके संस्कृत मतलब तत्सम शब्द हैं। जैसे मैं कह दूं आपको, जब आप पढ़ोगे वानप्रस्थ जीवन, जैसे मैं कह दूं आपको ब्रह्मचर्य, फिर कह दूं आपका गृहस्थ, फिर कह दूं आपका मैं वानप्रस्थ, और आपका आश्रम। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये आपको ये याद ना करके, मतलब ये चीज देखनी है कि जितने भी आपके हिंदू संस्कार या संस्कृति या परिचायक शब्द हैं वो सारे के सारे जो शब्द हैं वे शब्द कौन से हैं, वे भी आपके तत्सम शब्द हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि तत्सम शब्दों की आपकी पहचान क्या होती है। आप इन जितनी मैंने पहचान आपको लिखवाई है ये सब याद करके चले जाना, और एक कोई अच्छी सी कोई बुक भी कर जाना, और आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करना कि इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ है नहीं हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में फिर हम चलते हैं आपके तद्भव शब्दों की पहचान। तद्भव शब्दों की पहचान मैंने आपको अभी बताया है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा भव। तद मतलब उससे, भव का मतलब होना, मतलब जो संस्कृत से प्रावर्तित होकर जो शब्द बनते हैं भाई उन्हें कहते हैं आपका तद्भव शब्द। और तद्भव शब्द अर्धचंद बिंदु वाले समस्त शब्द, अर्धचंद बिंदु वाले जो समस्त शब्द होंगे वो कौन से शब्द होंगे आपके तद्भव शब्द। जैसे मैं कह दूं आपको चांद, आप कह देते हो ना मेरे वाला चांद वो है, तो मतलब चांद मतलब ये जो आपको उस वाले चांद पर ध्यान ना देकर के इस वाले चांद पर ध्यान देना है, और इस वाले चांद पर भी क्या ध्यान देना है, इस पे देना है आपको अर्धचंद बिंदु। मतलब जिस शब्द के अंत में, या सॉरी जिस शब्द के ऊपर आपको अर्धचंद बिंदु दिख जाएगी तो आपको देखते उड़ा देना है। वो शब्द किसका शब्द है आपका, किसका शब्द है, वो शब्द है आपका तद्भव शब्द। जैसे मैं कह दूं आपको गांव, ठीक है। और आप बताओ एक आधा नाम कोई, मतलब जहां कहीं पर भी ये शब्दों के बीच में ये अर्धचंद बिंदु आ जाए तो वहां क्या होगा आपका, वो शब्द होंगे आपके सारे के सारे तद्भव शब्द। उक्षिप्त व्यंजन वाले शब्द मतलब उक्षिप्त व्यंजन कौन से, डै और ढै। जैसे मैं कह दूं आपको डंडा, या मैं कह दूं आपका मेंढक, मैं कह दूं आपका सड़क, मैं कह दूं आपका डंडा, ठीक है। या तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो सारे किसके शब्द हैं, वो शब्द भी किसके हैं, वो भी आपके तद्भव के शब्द हैं। जहां कहीं पर भी उक्षिप्त व्यंजन मतलब डै और ढै का प्रयोग हो तो वो सारे के सारे जो शब्द हैं वो कैसे शब्द हैं आपके उक्षिप्त मतलब तद्भव शब्द हैं। द्वित्व या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द, जैसे ये कैसे भाई, जहां कहीं पर भी दो किसी चीज का दो बार प्रयोग है। जैसे मैं कह दूं दिल्ली, इस वाले लय का और यहाँ पे एक आधा लय एक पूरा लय। जैसे मैं कह दूं आपको बिल्ली, तो ये वाला लय और ये वाला लय। द्वित्व, द्वित्व मतलब दो, जहां कहीं पर भी दो व्यंजनों का जिक्र होगा
तो वहां भी वे वाले शब्द कौन से हैं, वे भी आपके तद्भव शब्द है। जैसे मैं कह दूं आपको पप्पू, ठीक है, तो वे सारे के सारे जो शब्द हैं वे शब्द भी आपके कौन से भाषा के शब्द हैं, कौन से भाषा के, सॉरी मतलब कौन से शब्द हैं, वे हैं आपके तद्भव शब्द। और क्या है तद्भव शब्दों की पहचान, हिंदी के उपसर्ग, जहां कहीं पर भी हिंदी के उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी की क्रिया से जो बने शब्द होंगे वो सारे के सारे जो भाई आपके शब्द होंगे वो होंगे आपके तद्भव शब्द। जैसे मैंने हिंदी का उपसर्ग लिया है यहाँ पे अजान, ठीक है, अजान में क्या आपका उपसर्ग है, ए जमा जान, तो ए क्या है भाई यहाँ पे, ये है आपका उपसर्ग, और जान क्या है आपका, जान है आपका प्रत्यय। जैसे यहाँ पे लिया है मैंने निडर, तो निडर को जब आप लिखोगे नी जमा डर, तो यहाँ पे नी क्या है, यहाँ पे है आपका उपसर्ग, मतलब जहां कहीं पर भी हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द होंगे वो सारे के सारे शब्द होंगे आपके तद्भव शब्द। अद चला, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या है, यहाँ पे है आपका अद, और यहाँ पे बिन खाया, बिन खाया में क्या है आपका, यहाँ पे है आपका बिन, ये जो बिन है ना भाई ये है आपका उपसर्ग शब्द। जहां कहीं पर भी हिंदी के उपसर्ग शब्द आए तो वो आपको देखते उड़ा देना, मतलब कौन सा शब्द है, वो है आपके तद्भव शब्द। फिर है आपका खर्राटा, मतलब प्रत्यय जो फर्स्ट में लगते हैं, मतलब जो शब्द के शुरू में लगते हैं उन्हें कहते हैं आपका उपसर्ग, जो शब्द के अंत में लगते हैं भाई उन्हें कहते हैं आपका प्रत्यय। अब आप समझाया आपने, यहाँ पे क्या लगा था हमारा शुरू में, यहाँ पे लगा था उपसर्ग, यहाँ पे ये क्या लगा था उपसर्ग, ये यहाँ पे क्या था उपसर्ग, ये क्या था आपका उपसर्ग, जो बाद में लगते हैं उन्हें कहते हैं भाई प्रत्यय, ये क्या है प्रत्यय। तो इसने कहा है जो हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द है वो शब्द कैसे होंगे, वो शब्द होंगे आपके तद्भव शब्द। अब आप देखो यहाँ पे खर्राटा, तो यहाँ पे क्या आया आटा, यहाँ पे क्या आया आपका, यहाँ पे आया आपका आटा, यहाँ पे क्या आया आपका आटा, तो आटा क्या है यहाँ पे, आटा है यहाँ पे भाई प्रत्यय। यहाँ पे आया आपका खिलाड़ी, खिलाड़ी, तो यहाँ पे क्या आया निकल के आड़ी, तो आड़ी क्या है आपका, आड़ी है आपका प्रत्यय। तो मतलब जहां कहीं पर भी ये वाला प्रत्यय लगा होगा तो कौन से शब्द होंगे, तद्भव शब्द होंगे भाई। अब आप देखो मिठास, ठीक है, जब आप मीठा में आस जोड़ोगे, आस प्रत्यय, तो यहाँ पे आएगा मिठास, तो आस प्रत्यय, मतलब ये आस क्या है आपका, आस है आपका प्रत्यय। छुटकारा, अब आप बोलो छुटकारा, क्या निकल गया आरा, तो यहाँ पे क्या निकल गया प्रत्यय, यहाँ पे आया आपका आरा प्रत्यय। तो जहां कहीं पर भी अंत में प्रत्यय जुड़ा होगा वो शब्द कैसे होंगे, वो शब्द होंगे आपके तद्भव शब्द। अब आप इसने कहा भाई उपसर्ग हमने पढ़ लिए, मतलब जो शुरू में लगते हैं, प्रत्यय हमने पढ़ लिए जो अंत में लगते हैं, अब क्रिया से बने शब्द, क्रिया। अब आप देखो यहाँ पे लिखावट, जब आप लिख में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लिखावट, अब आपको समझना है, मतलब लिख, लिख जमा आवट, लिख जमा आवट। अब आपको पता है आवट, तो यहाँ पे आवट क्या है, मतलब आवट क्या है, ये है आपकी क्रिया, और जहां पे आपको देखते उड़ा देना, जहां पे क्रिया का प्रयोग होगा वो कौन से शब्द होंगे, वो होंगे आपके तद्भव शब्द। पढ़ाई, जब आप पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ोगे, पढ़ में जब आई प्रत्यय जोड़ोगे तो ये आई क्या है आपका, आई है आपका क्रिया, तो जब आप आई पढ़ में आई क्रिया जोड़ोगे तो ये क्या है आपका बनेगा पढ़ाई, और पढ़ाई क्या है आपका तद्भव शब्द। तैराक, जब आप में तेर में आक प्रत्यय या क्रिया का प्रयोग करोगे, आक क्या है यहाँ पे क्रिया, तो वो शब्द भी कौन से शब्द होंगे, वो होंगे आपके तद्भव शब्द। सिलाई, जब आप सिल में आई क्रिया जोड़ोगे, जब आप सिल में आई क्रिया को जोड़ोगे तो ये आई क्रिया को जोड़ने पे क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका तद्भव शब्द। अब आपने जो आपके थ्योरी थी वो बहुत अच्छी तरीके से समझी, अब आप दिमाग लगाओ कि आपके जितने भी हमारे क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठाया और आपको ला करके दे दिया। अब आपको देखना है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण मतलब जो गलत शब्द है वो बताना है आपको, और ये आपका यूपी आरओ मतलब यूपी रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी और आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी, जो आपका पेपर हुआ था मेंस एग्जाम 2010 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है भाई, वो क्या है आपका गोम्य
गोबर, मतलब ये आपका तत्सम शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है, बिल्कुल भाई राइट है। अक्षीर खीर, ये आपका बिल्कुल राइट है। पर्यंक पटरी को कहते हैं क्या भाई? देखते हैं आपको गलत कर देना। पर्यंक का जो आपका तद्भव शब्द होगा वो होगा आपका पलंग। वो क्या होगा आपका? पलंग। सही चमक रहा है आपको? धुंधला धुंधला चमक रहा है भाई। और शायद पीछे भी ऐसा ही हो रहा होगा। पीछे तो सही चमक रहा है। यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करेंगे। तो जो आपका पर्यंक का होगा भाई वो होगा आपका पलंग। तो जो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। सपत्नी, शोथ, हाँ जी बिल्कुल सही है, मतलब ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसने पूछा था कि किस शब्द में त्रुटि है, तो कौन से शब्द में त्रुटि है आपकी? सी शब्द में त्रुटि है, सी ऑप्शन में त्रुटि है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया है कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं ना भाई, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं भाई? वो होते हैं 5। पहला कौन सा? तत्सम। दूसरा कौन सा? तद्भव। तीसरा कौन सा भाई? तीसरा आपका देशज। और चौथा कौन सा भाई? चौथा है आपका विदेशज। और पांचवा कौन सा भाई? पांचवा बताया मैंने आपको अभी, संकर शब्द। पांचवा कौन सा बताया? संकर शब्द। अब आपको पता है तत्सम शब्द संस्कृत के होते हैं भाई, तद्भव शब्द आपके हिंदी के होते हैं, देशज शब्द जिनका जन्म देश में होता है, विदेशज शब्द जिनका विदेशी भाषा के जो शब्द होते हैं, संकर मतलब 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं शब्द। अब आपको क्या पूछा है? जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, मतलब यही नहीं पता वो कौन सी भाषा से या किस भाषा के शब्द हैं। और मैंने आपको बताया था उदाहरण देके, लोटा और लुटिया, बिल्ली, बिल्ला, मतलब ये जो गांव देहात में प्रचलित शब्द हैं, तो मतलब जिनके बारे में यही नहीं पता कि ये किस भाषा से या मतलब किस कहां से लिए गए हैं सब, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आपका देशज शब्द। मतलब यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, ये होगा यहाँ पे सी। तो भाई कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? देशज शब्द, जिनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चलता भाई। ये लोटा, यही नहीं पता कि कौन सी बुक में लोटा लिखा हुआ है, लुटिया कौन सी बुक में लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं, तत्सम शब्द कौन से होते हैं भाई? जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तद्भव शब्द मतलब जो हिंदी के शब्द होते हैं। संकर जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, रेलगाड़ी, जांचकर्ता, डाकघर, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं आपके संकर भाषा के शब्द। मेंढक का तत्सम, मेंढक का आपका तत्सम रूप क्या है? और यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया 2018 में। मेंढक मृदंग होता है, मुदुक होता है क्या, बंदूक होता है क्या, या आपका मुष्टि होता है क्या? बताओ भाई। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। मेंढक का जो आपका तत्सम शब्द होगा, तत्सम मतलब जो संस्कृत भाषा का शब्द होगा, संस्कृत के जो शब्द होंगे, तो वो कौन सा होगा आपका? मेंढक का होता है आपका मंडूक। और मुदक का कोई आपका तत्सम तद्भव नहीं होता, बंदूक का नहीं होता। मुष्टि, और मुष्टि का जो आपका तद्भव शब्द होगा वो होता है आपका मुट्ठी। ये है आपका तद्भव शब्द। ये क्या है आपका? तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम में 2021 में भाई पूछा गया था, वो क्या है आपका? करपट का तद्भव। आपको पता है तद्भव कौन से शब्द होते हैं? तद्भव होते हैं भाई आपके जो संस्कृत से प्रावर्तित होकर जो शब्द बनते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं आपका तद्भव। करपट मतलब आपको देखना, कपट होता है क्या भाई? कारपेट होता है क्या? कपूर होता है क्या? कपड़ा होता है क्या? यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा, करपट मतलब कपड़ा। करपट का जो आपका तद्भव होगा, करपट क्या है? ये है आपका तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द क्यों भाई? क्योंकि मैंने बताया था कि जहां कहीं पर भी ये लगा होगा, ये पहचान लगी होगी, तो वो शब्द कौन से होते हैं? वे होते हैं आपके तत्सम शब्द। और तद्भव मैंने बताया था उक्षिप्त व्यंजन जिसके बाद में आया हो, तो यहाँ पे आ रहा नहीं आ रहा? मैंने बताया था उक्षिप्त व्यंजन डे और ढे का एग्जाम्पल आपको दे के बताया था। तो ये देखो, और कहीं है क्या ऐसा कोई? आपको देखते उड़ा देना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। वो क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट है आपका, यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है और यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2010 में भाई ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द, तद्भव मतलब जो हिंदी का शब्द होगा वो कौन सा है भाई आपका? मधुप होता है क्या? मधुकर होता है क्या? भंवरा होता है क्या? या आपका भरमर होता है? ये सब सारे के सारे जो शब्द हैं ये हैं आपके सारे के सारे
तत्सम शब्द, जो आपका यहाँ पे तद्भव शब्द होगा वो होगा आपका भौरा, और भ्रमर जो होता है इसका ही भाई तत्सम शब्द होता है। भ्रमर को ही क्या कहते हैं, भ्रमर को ही भौरा कहते हैं भाई, तद्भव शब्द जो होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका देवर का तत्सम शब्द, और ये यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया भाई। फिर यूपी आरओ जो स्पेशल प्री एग्जाम हुआ था उसमें 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्या है आपका देवर का जो आपका तत्सम, तत्सम मतलब जो संस्कृत का शब्द होगा। देववर होता है क्या, आपको देखते ही काट देना भाई। दुर्वर होता है क्या, नहीं भाई दुर्वर का मतलब नहीं बैठता। द्विवर होता है क्या, या आपका द्वितीय वर होता है क्या। जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका द्विवर। द्विवर मतलब द्विव का मतलब दूसरा या दो, वर का मतलब दूल्हा, मतलब देवर का ही जो तो आपका अर्थ होता है मतलब दूसरा दूल्हा। तो वो क्या होता है आपका देवर का अर्थ, ये भी भाई ऑप्शन गलत हो रहे हैं, यहाँ पे होगा बी और ये होगा आपका सी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। वो क्या होगा आपका सी ऑप्शन। जामुन का तत्सम आरओ यारो 2016 में पूछा गया है भाई कि जामुन का तत्सम, तत्सम मतलब जो संस्कृत भाषा का शब्द होगा, मतलब आपको बताना है जामुन का तत्सम शब्द क्या होगा। मतलब ये आपको देखते ही काट देना भाई, संस्कृत का कहीं से लग नहीं रहा। यामुन, यामुन होता है क्या, जम्बू होता है क्या, या जामुन होता है क्या। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। जामुन का जो आपका तत्सम शब्द होगा भाई वो होगा आपका जम्बू। वो क्या होगा आपका जम्बू। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब आपको अशुद्ध युग्म बताना है कौन सा है भाई। वो कौन सा है आपका, दीक्षा का परीक्षा होता है क्या, शुक्र का बलिवर्द होता है क्या, कपूत का सपूत होता है क्या, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है क्या। और यूपी आरओ आरओ 2017 में पूछा गया है भाई। तो आपको बताओ कौन सा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो भाई दीक्षा का परीक्षा होता है, हाँ जी होता है। शुक्र बलिवर्द, हाँ जी होता है। तो एक युग्म आपको क्या बताना था इसमें, अशुद्ध बताना था। कपूत का शपूत होता है क्या भाई, नहीं भाई। यहां पे होगा आपका, ये होता है आपका कुपुत्र। कपूत का जो होता है वो होता है आपका कपुत्र। वरिष्ठ मतलब बड़ा और कनिष्ठ मतलब छोटा। तो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। यहां पे क्या होगा आपका राइट ऑप्शन, वो होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण, मतलब एक गलत आपको बताना है। ठीक है बताओ भाई। बताओ, मतलब आपको बताना है कौन सा युग्म आपका त्रुटिपूर्ण है। घृत का घी होता है क्या, तवरित का तुरंत होता है क्या, तिक्त का तीता होता है क्या। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। क्यों होगा भाई सी, अटू मैंने ऊंट होता है क्या, नहीं भाई। ऊंट क्या है आपका, ऊंट है आपका तद्भव शब्द, और इसका जो आपका तत्सम शब्द होगा वो होता है आपका उष्ट्र। उष्ट का मतलब, उष्ट क्या है आपका तत्सम शब्द, और इसका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा आपका ऊंट। तो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका सी। वो क्या होगा आपका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब एक गलत युग्म है, वो बताना है भाई आपको। और यूपी आरओ एआरओ मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, वचन का बैन होता है क्या, कपाट का कपड़ा होता है क्या, पुराण का पुराना होता है क्या, गंभीर का गहरा होता है क्या। अब आप बताओ कौन सा इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो भाई, जो आपका यहां पे वचन का बैन होता है क्या, हाँ जी होता है। कपाट का कपड़ा होता है क्या भाई, अभी हमने पढ़ा है कपड़ा का जो होता है वो तो आपका करपट होता है। क्या पढ़ा है, करपट। करपट मैंने क्या होता है, कपड़ा। करपट क्या है आपका तत्सम शब्द है, और जिसका तद्भव होगा वो होता है आपका कपड़ा। तो कपाट का जो आपका
वो होता है आपका कपाट मतलब किवाड़। ये क्या है आपका तद्भव। और ये क्या है आपका, ये है आपका तत्सम। और बचा रहा आपका क्या, कपड़ा नहीं हो सकता भाई। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, करपट का होता है कपड़ा। और करपट क्या है आपका, ये है आपका तत्सम शब्द। और कपड़ा क्या है आपका, ये है आपका तद्भव शब्द। तो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। यूपी आरओ एआरओ में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो आपको तत्सम शब्द बताना है भाई। और आपको देखना है भाई ये कहीं से लग नहीं रहा, ये कौन सा शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है। जोबन भी आपका तद्भव शब्द है, जमाई भी आपका क्या है, वो आपका तद्भव शब्द है। और फिर बच गया क्या आपका यौवन। यौवन क्या है भाई आपका, यौवन यहाँ पे आपका तत्सम शब्द है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं, ये हैं आपके तद्भव शब्द। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं भाई, ये हैं आपके तद्भव शब्द। जोगी का जो आपका तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका योगी। और जौवन का भाई आपका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका यौवन। और जमाई का होता है आपका, आप बताओगे जमाई का क्या होता है भाई। नेक्स्ट है आपका सिंगार शब्द का तत्सम। और देखो 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2013 में भी यूपीआरओ और एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब आपको बताना है। और ये इस क्वेश्चन पे आपको जो इनाम मिलने जा रहा है वो मिलने जा रहा है भाई एक चॉकलेट। एक चॉकलेट मतलब जो भी सही इसका आंसर बताएगा तो उसे मिलेगी भाई एक चॉकलेट। क्या मिलेगी, एक चॉकलेट। वो मेरे को मैसेज करेगा इंस्टाग्राम पर और मैं उसको एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा भाई। बताओ इसका आंसर। इसका क्या बताना है, सिंगार शब्द का आपको तत्सम शब्द बताना है भाई। क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। और तत्सम शब्द क्या होगा आपका, श्रृंगार होता है क्या, श्रृंगार होता है क्या, संगार होता है क्या, आपका सिंगार होता है क्या। ना तो भाई आपका ये है और ना आपका ये है, ना आपका ये है और ना आपका ये है। अब चॉकलेट किसकी होगी, चॉकलेट होगी ये मेरी। अब मैं खाऊंगा भाई इसको। तो यहाँ पे क्या है आपका, श्रृंगार का जो आपका तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका श्रृंगार। वो क्या होगा भाई आपका, वो होगा आपका श्रृंगार। ठीक है। तो यहाँ पे ना तो ए ऑप्शन, ना बी ऑप्शन, ना सी ऑप्शन, ना डी ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका वर्तिका शब्द का तद्भव। तद्भव मतलब जो हिंदी भाषा का शब्द है वो बताना है भाई कौन सा होगा। मात्रा का होता है क्या, कृति का होता है क्या, लती का होता है क्या, या आपका बत्ती होता है क्या। भाई बहुत ही आसान। मतलब यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, वर्तिका। वर्तिका का जो आपका तद्भव होगा वो होगा आपका बत्ती। और वर्तिका क्या है आपका, ये है आपका तत्सम शब्द। और मतलब हमें कुछ भी नहीं पता, तत्सम कैसे पता चला भाई, ये लग रहा हमें तो इससे पहचान है भाई। ये क्या है आपका तत्सम शब्द। जहां यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, मतलब यूपीआरओ एआरओ में ही पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। तो यहाँ पे बताओ श्रृंग होगा क्या, शींग होगा क्या, श्रृंग होगा क्या, या आपका सिंग होगा क्या, बताओ। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना आपका डी होगा। तो ये जब आप कंप्यूटर में देखोगे ये पूरा का पूरा जो लिखे नहीं जाता भाई। तो यहाँ पे जो होगा ये वाला हटा देंगे यहाँ से। तो ये जो ऑप्शन होगा ये होगा आपका श्रृंग। जो सिंग का जो आपका तत्सम होगा वो होगा आपका श्रृंग। और मैंने आपको बताया था जब मैं क्वेश्चन अभी पीछे करा रहा था कि जहां कहीं पर भी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द आ जाएं, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द जैसे मैंने बताया था अक्षत्रिय, तर त्रिशूल, आज्ञागनी और आपका श्रेयश्रम। और इसके बाद में एक लिखवाता दह। मतलब जहां कहीं भी इनसे बने हुए शब्द आ जाए तो वो सारे के सारे जो शब्द होंगे वो कैसे शब्द होंगे, वो सारे के सारे जो शब्द होंगे वो होंगे आपके तत्सम शब्द। इनमें से तद्भव, तद्भव मतलब जो हिंदी का शब्द है वो बताना है भाई कौन सा है। वानर है क्या, बंदर है क्या, पवन है क्या, पर्यंक है क्या। आपको पता है मैंने पीछे बताया जो पर्यंक है वो क्या है आपका तत्सम। और इसका जो आपका तद्भव होगा वो होगा आपका पलंग। पवन किसे कहते हैं, पवन को भाई कहते हैं तद्भव, इसका होता है हवा। और बंदर मतलब बंदर आपको पता है वानर, वानर का ही जो आपका तद्भव होगा वो क्या होगा आपका बंदर। और यहाँ पे बच गया क्या बंदर।
मतलब इसने पूछा था तद्भव, तो तद्भव क्या होगा आपका बी। मतलब आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी ऐसे कर सकते हो, भाई इसका तो मुझे पता, इसका मुझे पता। वानर किसे कहते हैं, बंदर को ही, तो बच गया क्या, बंदर। बंदर तद्भव मतलब हिंदी का पूछा था, तो ये हो गया यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तत्सम मतलब जो संस्कृत का शब्द नहीं है। आपको पता है इंदु है क्या, दिनेश है क्या, मनोज है क्या, या आपका रात है क्या, बताओ। मतलब आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, वो कौन सा शब्द है आपका। इंदु, हाँ जी भाई तत्सम शब्द है। दिनेश, हाँ जी तत्सम शब्द है। मनोज, हाँ जी भाई, आपने जब कमल के पर्यायवाची पढ़े होंगे, दिनेश मतलब जब चंद्रमा के पर्यायवाची पढ़े होंगे, इंदु मतलब जब इंद्राणी या लक्ष्मी के जब आप पर्यायवाची पढ़ोगे, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये हैं आपके तत्सम। आपको पता है रात्रि, इसका जो आपका तत्सम होगा वो होगा आपका रात्रि। और ये क्या है आपका भाई, ये है आपका तत्सम, और ये है क्या है आपका तद्भव। और पूछा क्या था इसने, इसने पूछा था इसमें तद्भव शब्द बताना है, तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब आपको तत्सम नहीं है ये बताना है। आंख होता है क्या, नयन, नेत्र, या आपका दृग। तो आपको पता है नयन ये भी आपका तत्सम शब्द है, नेत्र ये भी आपका, दृग ये भी आपका, ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं ये आंख के ही पर्यायवाची हैं। आंख जैसे लोचन, नयन, अक्षी, और आपका दृग, ये सारे के सारे जो किसके पर्यायवाची हैं, ये आंख के पर्यायवाची हैं। आंख, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका आंख। तत्सम नहीं है, ये किसका तद्भव है, ये है आपका तद्भव। और किसका तद्भव है, ये है आपका अक्षी। अक्षी क्या है आपका, अक्षी है आपका तत्सम शब्द। और अक्षी का जो आपका तद्भव होगा वो होता है आपका आंख। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द बताइए। मतलब आपको जल्दी जल्दी क्लास कराऊंगा जिससे ये क्लास थोड़ी सी लंबी ना हो। तो घोड़ा का जो आपका उपयुक्त तत्सम शब्द होगा वो क्या होता है आपका घोटक। वो क्या होता है आपका घोटक। घोटक क्या है आपका, ये है आपका तत्सम शब्द, और ये क्या है आपका तद्भव शब्द। तुरंग, बाजी, सैंधव, अश्व, है, तुरंग, घोड़ा, ये सारे सारे जो पर्यायवाची है ये किसके पर्यायवाची है, घोड़े के। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तद्भव मतलब जो हिंदी भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका अकेला। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, मतलब ये चीज आपको देखनी है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है तत्सम शब्द, कौन सा नहीं है। आपको पता है जिसके बाद में ये लग रहा भाई तत्सम शब्द है। वायु, वायु मतलब हवा, तो मतलब ये भी कैसा है, ये भी आपका तत्सम शब्द है। शाई, राजा, राजा भी आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है। ये आपका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा आपका सी। और इसका जो आपका तत्सम शब्द होगा वो होता है आपका स्वामी। वो क्या होता है आपका स्वामी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मृत्तिका। मृत्तिका किसे कहते हैं, ये कहते हैं भाई आपका मिट्टी को। विकार, कपाट या कपूर, कौन सा तत्सम नहीं है। ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी आपका तत्सम है, ये मैंने पहचान बताई थी। तो यहाँ पे जो आपका तत्सम नहीं है वो है आपका डी, कपूर। कपूर क्या है आपका, ये है आपका तद्भव। और इसका जो आपका तत्सम होगा वो होगा आपका कर्पूर। वो क्या होगा आपका भाई, वो होगा आपका कर्पूर। नेक्स्ट है आपका अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए। अंगीठी का जो आपका तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका अग्निष्ठिका। वो क्या होगा आपका अग्निष्ठिका। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, मतलब तत्सम शब्द आपको देखते उड़ा देना भाई, त्रय लग रहा बीच में, तो आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका क्षेत्र। और इसका जो आपका तद्भव शब्द होगा वो होगा आपका भाई खेत। और गधा का जो आपका तत्सम शब्द होगा, गधा क्या है, ये है आपका तद्भव, इसका होगा गर्दभ। और गाय का आपको पता ही है, गाय माता का जो आपका तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका गो। और ग्रह का मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है वो होगा आपका ग्रह। वो क्या होगा आपका ग्रह।
टकशाल, टकशाल का आपको तत्सम रूप बताना है, वो होता है आपका ए, मतलब टकशाला, टंकशाला, वो क्या होता है आपका ए ऑप्शन, मतलब टंकशाला। नेक्स्ट है आपका चूरन का तत्सम शब्द बताना है, तो चूरन का जो आपका भाई तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका अणे। मतलब यहाँ पे आपको बताया कि जहाँ शब्द के बीच में मैंने बताया था कि अणे आ रहा हो, तो वो सारे के सारे शब्द कौन से होंगे, वो होंगे आपके तत्सम शब्द। अब आप कहोगे जी यहाँ भी आ रहा है, अरे भाई आपको पता है कि चक्षु जो होता है, चक्षु, आंख, नेत्र, नयन, लोचन, अक्षी, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये पर्यायवाची हैं आंख के। पूछ रहा है चूरन, तो यहाँ पे आपको देखते क्या करना, बी ऑप्शन राइट। चक्षु आंख का होता है, चरम का जो आपका तद्भव शब्द होगा वो होगा आपका चमड़ा, वो क्या होगा आपका चमड़ा। नेक्स्ट है आपका गोधूम का तद्भव, तद्भव रूप मतलब हिंदी का आपको बताना है। गोधूम का क्या होता है आपका, आप सभी ने पढ़ा है, आरो, मतलब गेहूं। और ये आरो यारो ही नहीं, पीजीटी वगैरह के जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोधूम का जो आपका तद्भव होगा वो होगा आपका गेहूं। और गोहो या गोद या गोत, इस वाले आपका जो होगा वो होगा आपका गोत्र। तो गोद, और ये होगा आपका गोह। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, मतलब आपको बताना है कौन सी तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। कर्म का विद्या होता है, हाँ जी होता है। मत्स्य का मर्ग होता है, हाँ जी होता है। ज्ञान का क्षेत्र होता है, हाँ जी होता है। अब आपको दही का भात होता है क्या भाई, नहीं भाई, इसका होता है आपका दही। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, वो क्या होगा आपका बी ऑप्शन, वो क्या होगा आपका भाई बी ऑप्शन। ऊन का आपका जो तत्सम शब्द बताना है वो क्या होता है आपका, ऊन का तत्सम शब्द वो होता है आपका डी, वो क्या होगा आपका डी, मतलब ऊर्ण। पलंग शब्द का तत्सम रूप बताना है, मैं इससे पहले भी कई बार आपको क्वेश्चन करा चुका हूं। जो आपका पलंग का जो आपका तत्सम रूप होगा वो क्या होगा आपका पर्यंक, वो क्या होगा आपका पर्यंक। ना कोई ये शब्द होता, ना कोई ये शब्द होता, ना आपका ये शब्द होता। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, पंक्ति, पंक, पंद्रह या पंगत। आपको पता है पंक्ति क्या है आपका, ये आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा आपका लाइन या कतार। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। हल्दी, हल्दी का आपको जो तत्सम शब्द बताना है भाई वो क्या है आपका तत्सम, मतलब संस्कृत भाषा का शब्द। हल्दी होता है क्या, नहीं भाई। हरिद्रा होता है क्या, या हरद्री का होता है क्या भाई, हल्दी का होता है क्या। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। हल्दी मतलब हरिद्रा, इसे क्या कहते हैं तत्सम में, तत्सम शब्द होगा इसका हरिद्रा। करपट, करपट का तद्भव, करपट क्या है आपका तत्सम है, इसका आपको तद्भव रूप बताना है। और कई बार मैं बता चुका, करपट मतलब कपड़ा, करपट मतलब कपड़ा। और कपूर का मैं आपको बताया था क्या होता है आपका तत्सम, होता है आपका कर्पूर, वो क्या होता है आपका कर्पूर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। अग्नि, घोटक, घटक या मोती, मतलब आपको ये बताना है इन सारों में से कि कौन सा तत्सम नहीं है। अग्नि होता है, इसका तद्भव क्या होता है भाई, इसका होता है आपका आग। घोटक, घोटक किसे कहते हैं भाई, घोड़े को। इसका जो आपका तद्भव होगा वो होगा आपका घोड़ा। तो यहाँ पे जो आपका, और मोती, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। और मोती का जो आपका तत्सम शब्द होता है भाई वो होता है आपका मौक्तिक, वो क्या होता है आपका मौक्तिक। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका, वो क्या होगा आपका, वो यहाँ पे होगा आपका डी। नेक्स्ट, चूरन का तत्सम शब्द बताइए, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये होगा आपका बी। और चरम का मैंने आपको बताया था चमड़ा, चरम का मैंने आपको बताया था अभी चमड़ा। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, ओरन होता है क्या, उपालंब होता है क्या, निंदा होता है क्या, या आपका झगड़ा करना। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, मतलब उपालंब। चना का जो आपका तत्सम रूप होगा वो होगा आपका चणक, वो क्या होगा आपका चणक। जो चना का आपका तत्सम रूप होता है वो क्या होता है भाई आपका चणक।
ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ससुर शब्द का जो आपका तत्सम रूप होगा, ना सस्वर हो गया ना शवसुर हो गया, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सवसुर। शवसुर वो क्या होगा आपका? शवसुर। ससुर का जो आपका तत्सम शब्द होगा। तद्भव या चबूतरा, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपका चबूतरा का तत्सम रूप होगा वो क्या होगा भाई? चरवत्र होता है क्या? चारवत्रा होता है क्या? या चबूतरा होता है क्या? चतवाल होता है क्या? यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। जो चबूतरा का आपका तत्सम रूप होगा वो होगा भाई आपका चतवाल। वो क्या होगा आपका? चतवाल। तो निम्नलिखित में से, यही है ना, निम्नलिखित में से आपको तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द आपका कौन सा है? शक्कर होता है क्या? सप्तसती होता है क्या? होली होता है क्या? मोती होता है क्या? आपको बताया मैंने तत्सम शब्द कि मोती का जो आपका तत्सम होता है वो होता है भाई आपका मौक्तिक, और होली का होता है आपका होलिका। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, सप्तशती। मतलब इसका जो आपका तद्भव होगा वो होगा आपका शत सही। वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका सत सही। ठीक है। और यूके मतलब उत्तराखंड पीसीएस सेट में एग्जाम पूछा गया था भाई 2012 में ये। अखरोट शब्द का, अखरोट शब्द का जो आपका तत्सम होगा, तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? अक्षवाट होता है क्या? अक्षोट, अक्षोट होता है क्या? या आपका अक्षरोट होता है क्या? असरोट होता है क्या? यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। जो आपका अखरोट का जो आपका तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका अक्षोट। केव्रत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव मतलब जो हिंदी का आपका रूप होगा, यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम में पूछा गया था भाई, वो होगा आपका केव्रत। किसे कहते हैं भाई? केवट को। और जो जब श्री रामचंद्र भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ तो एकमात्र जो गेस्ट आया था उनके अतिथि के रूप में, तो वो केवट, केवट कहते हैं भाई नाव चलाने वाले को। नाविक भी उसे ही कहते हैं, और मल्लाह, मल्लाह भी भाई उसे ही कहते हैं जो बैठ के नाव को चलाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब जो हिंदी भाषा का है। कौन सा? पसीना है क्या? पकवान है क्या? पश्चाताप है क्या? या आपका पुत्रवधू है क्या? भाई ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको होम वर्क। मैंने आपको पहचान भी इतनी सारी बता दी है, तो ये आपको कमेंट्स में लिखना है। कहाँ लिखना है भाई? वीडियो खत्म होने के बाद में ये लिखना है आपको कमेंट्स में। ठीक है। और जो अच्छा सिंसियर बच्चा होगा वो कमेंट्स में इसको जरूर लिखेगा, मतलब इसका आंसर जो होगा वो आपका जरूर लिखेगा भाई। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? मैंने बताया कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वे होते हैं 5। और 5 कौन कौन से बताया अभी? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और आपका संकर शब्द। और डिटेल में मैंने शुरू में बताया ही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव मतलब जो हिंदी का है। कोयल है क्या? आश्चर्य है क्या? उज्जवल है क्या? या आपका कंटक है क्या? बताओ भाई। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। और इसका जो आपका तत्सम शब्द होगा वो होता है आपका कोकिल। कोकिल मतलब कोयल। ठीक है भाई। पनही शब्द को जो आपको तत्सम रूप बताना है वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका डी। और इन्हीं शब्दों के साथ में हमने अपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो बहुत ही शानदार किए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार, जय हिंद।